सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय वो अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 11वें अध्याय पर, जो कि है स्वस्थ शरीर। तो चलिए जानते हैं हेल्दी बॉडी के बारे में। स्वस्थ शरीर हमारे जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने लिए तथा किसी दूसरे के लिए कुछ भी करने की क्षमता रखता है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना मनुष्य ना तो स्वयं जीवन का सुख उठा सकता है और ना ही दूसरों को सुख पहुंचा सकता है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो यहाँ पर आपको क्या बता रखा है कि जो हेल्दी बॉडी है, हेल्दी बॉडी अगर रहेगी तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि जो अच्छे स्वास्थ्य के बिना जो है मनुष्य एकदम क्या हो जाएगा, मनुष्य का काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा अगर वो हेल्दी नहीं होगा तो, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ क्या होता है, मन भी होता है, मन भी रहता है और मस्तिष्क भी निवास करता है, ठीक है। अस्वस्थ शरीर बलहीन तथा आलस्य में रहता है, जिससे वह जीवन के सुखों से वंचित रहता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जीवन के सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता को समझे। शारीरिक स्वास्थ्य वह गुण है जो व्यक्ति को सर्वोत्तम जीवन व्यतीत करने तथा सर्वाधिक क्रियाओं करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। कुछ लोग रोग मुक्त होने की स्थिति को ही स्वस्थ समझ लेते हैं, बस यही उनकी भूल है। स्वास्थ्य का अर्थ शरीर की वह संचरण शक्ति है जो कि शरीर के प्रत्येक अंग की क्रिया को संगठित किए रहती है, जिससे कि मनुष्य प्रसन्नचित, क्रियाशील एवं शक्तिशाली बनता है। स्वास्थ्य की प्राप्ति से जीवन में शांति मिलती है। स्वस्थ रहने से व्यक्ति की आयु भी लंबी होती है। मानव जीवन के विभिन्न अंगों की रचना तथा क्रियाओं की उत्तम दशा तथा उनसे उत्पन्न शक्ति का उचित संतुलन ही स्वास्थ्य है। मनुष्य के लिए उसके जीवन में स्वास्थ्य से बढ़कर और कोई अमूल्य निधि नहीं है। स्वस्थ प्राणी ही अपने जीवन में सुख और वैभव अपने स्वास्थ्य के बल पर ही प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर किसी की बॉडी जो है वो अनहेल्दी रहेगी तो उसका माइंड भी अनहेल्दी रहेगा, ठीक है। और वो एकदम आलस्यपूर्ण रहेगा, यानी कि वो बहुत ज्यादा लेजी होगा, ओके। और यहाँ पर फिर आपको क्या बताया गया आगे कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है कि जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए उसको सबसे पहले हेल्दी रहना होगा, ठीक है। क्योंकि हेल्दी रहेंगे तभी हम कुछ काम कर पाएंगे अच्छे से। और हेल्थ का मतलब हम लोग ये समझ लेते हैं कि सभी रोगों से मुक्त रहना, डिजीज ना होना बॉडी में, पर नहीं, हेल्थ का मतलब ये नहीं होता। हेल्थ का मतलब फिजिकली फिट तो होता ही है, पर मेंटली भी फिट होना, ठीक है, मेंटली भी फिट रहना। और स्वास्थ्य के प्रति हमें जीवन में क्या मिलती है, शांति भी मिलती है, कामनेस मिलता है, पीसफुल मिलता है हमें, ठीक है। और हमें यहाँ भी बताया गया है कि मानव जीवन के विभिन्न अंगों की रचना तथा क्रियाओं की उत्तम दशा तथा उनसे उत्पन्न शक्ति का उचित संतुलन ही क्या है, स्वास्थ्य है, हेल्थ है, ठीक है। अब आगे आपको क्या बताया गया है, हमारी भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री ने स्वास्थ्य के महत्व पर बोलते हुए कहा था कि बच्चे राष्ट्र की बहुत बड़ी संपत्ति है। जिस देश के बच्चे अस्वस्थ और आशाहीन हो वह देश जीवित नहीं रह सकता। तो यहाँ पर बोला है कि हमारे जो केंद्र मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि बच्चे राष्ट्र की बहुत बड़ी क्या है, संपत्ति है। अगर वही अनहेल्दी रहेंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो उनका हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः हमारा कर्तव्य है कि जहां हम दूसरी कई बातों पर ध्यान दे रहे हैं वहीं पर हम बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। बच्चों को स्वस्थ नागरिक बनने में माता की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। माताओं को चाहिए कि वे बच्चों में शुरू से ही ऐसी आदतें डालें जो उन्हें भविष्य में एक स्वस्थ नागरिक बना सके। स्वास्थ्य का महत्व इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि जिस मनुष्य के पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है, और जिसके पास आशा है उसके पास स्वास्थ्य है। स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो अभी आपको यहाँ पर क्या बता रखा है कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा ये कर्तव्य है कि जैसे हम दूसरे बातों में ध्यान देते हैं वैसे ही हमें बच्चों के स्वस्थ रहने की बात में भी ध्यान देना है। और जो माताएं हैं उनको
वो बहुत मेजर रोल निभाती हैं, ठीक है। तो उनको अपने बच्चों को स्वस्थ जीवन ही जीना सिखाना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या बोला है आगे कि अगर अगर मनुष्य जो है वो स्वस्थ रहेगा तो उसका जो मन है वो भी स्वस्थ रहेगा, वो आशा से भरा हुआ होगा और होपफुल होगा, बहुत ज़्यादा होपलेसनेस नहीं होगा, ठीक है। और अगर वो होपफुल होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो हेल्दी भी रहेगा, ओके। अब आगे आपको क्या बताया गया है, स्वस्थ शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत स्वास्थ्य नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। हमारे लिए स्वास्थ्य के नियमों को जानना ही आवश्यक नहीं, अपितु इनका प्रतिदिन अभ्यास करना भी आवश्यक है, तभी इनका लाभ मिलता है। अगर हम इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तभी हमें इसका प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। शारीरिक स्वास्थ्य के नियमों को निम्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले दिनचर्या के नियम, फिर काम करते समय शरीर की उचित अवस्था, फिर शारीरिक स्वच्छता, फिर गंदगी को दूर करने के नियम, फिर भोजन तथा पानी का नियम, मन की प्रसन्नता। तो चलिए जानते हैं हर एक के बारे में। पहला है दिनचर्या के नियम। ठीक समय पर सोना और उठना, समय पर शौच जाना, समय से पढ़ाई करना, समय पर नाश्ता करना तथा समय पर खेलना और विश्राम करना एक अच्छी दिनचर्या है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे रात्रि 10 बजे तक अपने सभी कार्य पूरे करके सो जाए, क्योंकि रात्रि में ठीक समय पर सोने से प्रातः ठीक समय पर आंखें खुलेगी। प्रातः 6 बजे उठना चाहिए। प्रतिदिन सुबह को सैर करना शरीर के लिए लाभदायक होता है। प्रातः खाली पेट पानी पीना लाभदायक होता है। व्यायाम के पश्चात दांत साफ करके स्नान करना, अपने कपड़े पहनने के बाद बैग लगाना, बाद में नाश्ता करके विद्यालय जाना और सायकाल खेलों में भाग लेना और घर पर माता पिता के कार्यों में हाथ बटाना अच्छी दिनचर्या कहलाती है। तो यहाँ पर आपको एक टाइम टेबल बता रखा है कि हमें टाइम के अकॉर्डिंग ही उठना चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग सोना चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग ही हर एक चीज करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग ही सब चीज करेंगे तो हमारा जो टाइम टेबल है मेंटेन रहेगा और डिस्टर्ब नहीं होगा, इससे हमारी हेल्थ भी डिस्टर्ब नहीं होगी और सुबह सुबह हमारा पेट भी अच्छे से साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको बता रखा है। और आपको क्या बताया है कि जो बच्चे हैं उनको टाइम से उठ जाना चाहिए, टाइम से जैसे 10 बजे सो जाना चाहिए और सुबह 6 बजे उठना चाहिए, सैर पर जाना चाहिए, खाली पेट पानी पीना चाहिए ताकि पेट साफ हो जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, योग वगैरह करना चाहिए और फिर उसके बाद नहाना चाहिए, कपड़े पहनना चाहिए, अपने स्कूल की तैयारी करनी चाहिए, नाश्ता करना चाहिए, ब्रेकफास्ट करना चाहिए। कुछ बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करते तो ब्रेकफास्ट करना इंपॉर्टेंट है, ब्रेकफास्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर आगे आपको क्या बताया गया है, शरीर की उचित अवस्था। बैठते समय ध्यान रखना चाहिए कि कमर और पीठ सीधी रहे। भूमि पर बैठना हो अथवा कुर्सी पर हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। ऐसा करने से थकावट बहुत देर तक नहीं आती। चलते समय शरीर सीधा रखकर हाथ हिलाते हुए चलना सरल होता है। कार्य करते समय रीढ़ की हड्डी की अवस्था का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है कि शरीर का उचित पोस्चर होना चाहिए, यानी कि अवस्था होनी चाहिए, बैठते समय हो या खड़े हो हमें एकदम सीधे ही रहना चाहिए ताकि जो रीढ़ की हड्डी है वो ऐसे इधर मुड़े ना। अगर हम झुक के खड़े रहेंगे या झुक के बैठेंगे तो उससे हमारी रीढ़ की हड्डी पर असर पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बताया गया जब हम चलते हैं तो उस समय भी हमें सीधे ही चलना चाहिए, सीधे देखकर, और हाथ को भी अच्छे उसमें हिलाना चाहिए, ऐसे जबरदस्ती नहीं, ठीक है। अब आगे आपको क्या बताया गया है, शारीरिक स्वच्छता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर को नियम पूर्वक स्वच्छ और सुरक्षित रखना आवश्यक है। बच्चों में भी स्वच्छता के प्रति दैनिक क्रियाओं की आदत डालनी चाहिए। शरीर के सभी अंगों को स्वच्छ रखना आवश्यक है। यहाँ पर बोला है कि शरीर के हर एक अंग को क्या करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, हर रोज नहाना चाहिए, ठीक है। हर रोज जो है अपना कपड़े अच्छे अच्छे पहने चाहिए, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन वाले पहने चाहिए। और अपने नाखूनों को हफ्ते में एक बार काटना चाहिए, बाल को भी छोटे रखने चाहिए, ठीक है। और जो गंदगी है वो नहीं होनी चाहिए बॉडी में, ओके। अब आपको आगे क्या बताया है, इसका पॉइंट आपको दे रखा है, स्नान तथा त्वचा की सफाई। शरीर को साफ रखने के लिए नित्य स्नान करना आवश्यक है। प्रातः काल मौसम के अनुसार ठंडे या गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। कभी कभी तेल मालिश करना भी आरामदायक होता है। हमारे शरीर से अनेक हानिकारक पदार्थ पसीने के माध्यम से निकलते हैं, अतः पसीना आने के लिए रोमकूपों का खुला रहना आवश्यक है।
तो अब यहाँ पर आपको क्या बताया है कि शरीर के हर एक अंग को हमें अच्छे से साफ करना चाहिए, हमें सुबह सुबह जल्दी नहाना चाहिए, ठीक है। और मौसम के अकॉर्डिंग हमें उसे पानी से नहाना चाहिए, गर्मी का मौसम ठंडे पानी से, सर्दी का मौसम है तो गर्म पानी से, ठीक है। फिर आपको क्या बोला है कि तेल की मालिश में हमें हफ्ते में कभी करनी चाहिए बॉडी में, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे, स्ट्रांग रहे, और जो हानिकारक पदार्थ है पसीने के माध्यम से निकल जाते हैं वैसे भी, ठीक है। तो इसीलिए हमें पसीना आने के लिए क्या करना चाहिए, रोमकूपों का खुला रहना आवश्यक होता है पसीना आने के लिए, ठीक है। फिर आगे क्या बताया गया है, स्नान से त्वचा अधिक स्वच्छ होती है क्योंकि स्नान से धूल मिट्टी से साफ होकर रोमकूपों के मुंह खुल जाते हैं। स्नान से मन प्रसन्न रहता है, स्फूर्ति बनी रहती है, अतः त्वचा की सफाई, स्नान से मन प्रसन्न रहता है, स्फूर्ति बनी रहती है, अतः त्वचा की सफाई के लिए स्नान आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको बताया है कि स्नान से क्या होता है, स्नान से हमारी जो त्वचा है वो एकदम स्वच्छ रहती है, ठीक है, और स्नान से जो धूल मिट्टी है वो भी दूर हो जाती है, और हमारे जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो नए सेल्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, स्नान से मन जो है वो भी एकदम खुश रहता है, और हमारी बॉडी में एकदम ताकत रहती है, एनर्जी रहती है, ठीक है। और त्वचा की सफाई के लिए हमें स्नान करना इम्पोर्टेंट है, ओके। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है, दांतों की सफाई। कहा गया है कि दांत गिर जाने पर स्वाद भी चला जाता है, अर्थात दांत गिर जाने पर बहुत सी वस्तुओं के सेवन से वंचित रहना पड़ता है, अतः दांतों को साफ रखने के लिए नित्य नियम से दातुन अथवा किसी अच्छे टूथपेस्ट से ब्रश की सहायता से दांत साफ करने चाहिए। दांत प्रातः काल और रात को साफ करने चाहिए। कच्चे फल और सब्जियों को दांतों से चबा चबा कर खाने से दांतों को पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं तथा उनका व्यायाम भी हो जाता है। तो अब यहाँ पर आपको दांतों के बारे में बता रखा है कि दांत अच्छे से साफ रखने चाहिए हमें, और ये भी बोलते हैं कि अगर दांत नहीं होंगे तो हमें स्वाद भी नहीं आएगा किसी चीज़ का, ठीक है। तो दांत होना भी इम्पोर्टेंट है, हम अच्छे चबा सकते हैं दांत से, ठीक है। इसलिए हमें दांतों की अच्छी सफाई करनी चाहिए, टंग को भी अच्छे से साफ रखना चाहिए, और दांत को अच्छे ब्रश से, टूथपेस्ट से हमें साफ करना चाहिए। रात को सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए और सुबह सुबह उठकर भी, ठीक है। और क्या बोला है कि चबा चबा कर हमें फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खानी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, व्यायाम भी हो जाता है मुंह का, टीथ का, और क्या होता है, और हम हेल्दी भी रहते हैं, ठीक है। अब आगे आपको क्या बताया, आंखों की सफाई। आंखें शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, यदि इन्हें निरंतर रूप से साफ ना रखा जाए तो इनमें विभिन्न रोग लग जाते हैं। आंखें गंदी रहने पर दुखने लगती हैं। आंखों को तेज धूप से बचाना चाहिए, अधिक कम अथवा तेज प्रकाश में काम नहीं करना चाहिए। आंखों को सुबह शाम ठंडे पानी से छींटे मारकर धोना चाहिए। पढ़ते समय पुस्तक अधिक पास नहीं रखनी चाहिए। त्रिफला का सेवन करना चाहिए। अब यहाँ पर बोला है आपको कि आंखों की सफाई के लिए हमें क्या करना चाहिए कि आपको तो पता है कि आंख जो है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, और अगर हमने इसका ध्यान नहीं रखा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें इसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आंख में अगर गंदगी चली जाती है तो ठंडे पानी से हमें झपकी लगानी चाहिए, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये बच्चा ठंडे पानी से आंख में झपकी लगा रहा है, ठीक है। और फिर आपको क्या बताया कि आंखों को तेज धूप से बचाना चाहिए, हमें आंखों को मतलब कम रोशनी में हमको कुछ चीज़ को करना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, या तेज रोशनी में भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सुबह सुबह उठकर हमें ठंडे पानी के झपकी लगानी चाहिए उसमें, ठीक है, छींटे मारने चाहिए, और पढ़ते समय पुस्तक भी एकदम पास नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा दूर होनी चाहिए, एकदम सही, उसमें 25 सेंटीमीटर का फर्क होना चाहिए, ठीक है। और हमें जो हरी सब्जियां हैं उनका सेवन करना चाहिए, जिससे हमारी आइज जो है वो हेल्दी बने। नेक्स्ट आपको क्या बताया है, शौच। दिन में 2 बार शौच के लिए जाना चाहिए। शौच समय पर ना जाने से पेट में कई तरह की बीमारियां हो जाती है, अतः नित्य समय पर शौच के लिए जाना चाहिए। तो जैसे कि सुबह सुबह उठकर पानी जब हम पी लेते हैं खाली पेट, तो हम शौच के लिए जाते हैं, तो पेट अच्छे से साफ कर लेना चाहिए सुबह सुबह उठकर, ठीक है। अगर नहीं जाएंगे तो बहुत सारी कुछ बीमारियां हमें हो सकती है, ठीक है। अब आपको बताया नाखूनों की सफाई। नाखूनों को अधिक बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनमें भरा मैल हमारे भोजन के साथ हमारे पेट में प्रवेश कर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। यदि नाखून जरा भी गंदी दिखाई दे तो उनको तुरंत साफ कर लेना चाहिए। नाखूनों को दांतों से कभी नहीं काटना चाहिए। सप्ताह में 1 बार नाखून अवश्य काटने चाहिए। तो आपको ये बता रखा है कि जो नाखून है अगर वो साफ नहीं रहेंगे तो उसी हाथ से आप खा रहे हो खाना, फिर क्या होगा, नाखून की गंदगी आपके पेट में चली
जल जाएगी और आपको बीमारी हो सकती है। तो इसलिए अपने नाखूनों को हमेशा साफ रखना चाहिए और अपने नाखूनों को सप्ताह में एक बार काटना चाहिए, ठीक है। और दांत से तो बिल्कुल नहीं काटना चाहिए नाखूनों को, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो जो बच्ची है नाखून को सप्ताह में एक बार काट रही है, वीक में एक बार काट रही है, ओके। अब आगे आपको क्या बताया है, गंदगी को दूर करने के नियम। सभी को अपने घर को प्रतिदिन साफ करना चाहिए, कूड़ा गलियों में नहीं डालना चाहिए, कूड़ा सदैव कूड़ेदान में ही डालना चाहिए व कूड़ेदान की सफाई दिन में एक बार अवश्य करनी चाहिए। खुली जगह तथा साफ स्थान पर न थूके। शौच जाने के बाद हाथों को राख अथवा साबुन से रगड़कर धोना चाहिए। अब यहाँ बोला है कि हमें अपने आसपास के एरिया को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, घर को तो रखते हैं, आसपास के एरिया को भी रखना चाहिए, ठीक है। और कूड़ा गलियों में नहीं डालना चाहिए हमें, ठीक है। और कूड़ा सदैव हमें कहाँ पर डालना चाहिए, जो कूड़ादान है वहीं पर हमें कूड़े को डालना चाहिए, ठीक है। और हमें क्या बताया गया है कि एक बार, और हमें कूड़ेदान की जो सफाई है वो भी एक बार अवश्य करनी चाहिए, ठीक है। खुली जगह तथा साफ स्थान पर हमें थूकना नहीं चाहिए। और जो शौच है, शौच जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हाथों को धोना चाहिए अच्छे से, ओके। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, भोजन तथा पानी का नियम। भोजन हमेशा ताजा तथा शुद्ध होना चाहिए। यदि भोजन पकाकर रखना है तो जालीदार अलमारी का प्रयोग करना चाहिए। भोजन करते समय पेट में झुकाव नहीं होना चाहिए। भोजन में मिर्च मसाले का प्रयोग कम करना चाहिए। बहुत भुना अथवा तला हुआ भोजन आदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। चोकर युक्त रोटी, चावल, हरे शाक, सब्जी आदि का सेवन करना चाहिए। भोजन ज्यादा देर से नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद घूमना लाभदायक होता है। भोजन के साथ पानी का भी बड़ा महत्व है। दिन में 8 से 10 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। गर्मियों में पानी पीकर ही बाहर जाना चाहिए, इससे लू इत्यादि लगने का भय नहीं रहता। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि भोजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें भोजन जो है सही प्रकार का करना चाहिए। हमें ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा भुना हुआ नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहिए हमें। और हमें ये भी बताया कि टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें खाना चाहिए, और जैसे हम खाते हैं तो उसके बाद हमें वॉक करना चाहिए, ठीक है। ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या बताया कि हमें भोजन में क्या क्या चीजें खानी चाहिए, रोटी खानी चाहिए, चावल खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, दालें खानी चाहिए हमें, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें पानी भी सही मीडियम में पीना चाहिए, ठीक है। 7 से 8 ग्लास हमें पानी पीना चाहिए। गर्मियों में तो हमें घर से बाहर जब हम निकले तब भी हमें पानी पीना चाहिए, अपने साथ पानी रखना चाहिए, ओके। अब आगे आपको क्या बताया है, मन की प्रसन्नता तंदुरुस्ती की जड़ है। यदि मन में दुख और चिंता होगी तो अच्छा भोजन भी हानिकारक होगा। क्रोध भी मन की प्रसन्नता का शत्रु है, इसलिए क्रोध शरीर के लिए जहर का कार्य करता है। दुख, चिंता और क्रोध से भूख मर जाती है, अतः खाना खाते समय प्रसन्न रहना चाहिए तथा संपूर्ण दिन प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। सदैव याद रखें, स्वस्थ सर्वोत्तम धन है, स्वस्थ तन है तो स्वस्थ मन है। अब यहाँ पर आपको क्या बोला है कि मन की प्रसन्नता भी रहनी चाहिए, मतलब मन एकदम प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप दुखी मन से या गुस्से वाले मन से आप खाने को खाओगे तो आपका जो खाना है वो आपको शरीर को नहीं लगेगा और कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है, आप बहुत स्ट्रेसफुल हो सकते हो, ठीक है। सर में दर्द हो सकता है या पेट में दर्द हो सकता है। तो इसीलिए हमें अच्छे मन से ही खाने को खाना चाहिए ताकि वो अच्छे से पच जाए हमारे शरीर में और हम अच्छी अच्छी चीजें कर सके, ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हमारी जो बॉडी है वो भी स्वस्थ रहेगी, ठीक है। आपको एक लाइन भी यहाँ पर दे रखा है कि स्वस्थ सर्वोत्तम धन है, स्वस्थ तन भी है और स्वस्थ क्या हमारा मन भी है। तो इस अध्याय से आपको क्या शिक्षा मिली है बच्चों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर के प्रत्येक अंग की सफाई प्रतिदिन अवश्य करनी चाहिए। शरीर को अगर हमें हेल्दी रखना है तो शरीर के हर एक अंग की हमें सफाई करनी चाहिए, ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है और उसमें कई बात को आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।